हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और इस तरह आपके गुड़हल में भी गुच्छों में फ्लावरिंग हो तो इसके लिए बहुत ही चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया खाद है, सबसे अच्छी खाद है ये फ्लावरिंग के लिए। और ये जो खाद है आप फ्री में बना सकते हैं, घर के होममेड खाद है। और इस तरह के खाद से आपके पौधे हमेशा हेल्दी बने रहेंगे, प्लांट में हमेशा से फ्लावरिंग होगी। और मैं ये सालों से इस्तेमाल करती हूँ, मेरे प्लांट में हमेशा से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। और तो आपके गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होती, कलियां नहीं बनती, इसके लिए ये दे सकते हैं। आपके गुलाब में फूल नहीं आते तो इसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इस तरह आपके प्लांट में भी गुच्छों में कलियां बनेंगी। मेरे जो प्लांट लगे हुए हैं ये मेरे बैल्कनी पर लगे हुए हैं, इनमें भी गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। और आप अगर छत पर गार्डनिंग करते हैं तो उनमें और भी कहीं ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो मैं इसके लिए जो जो ज़रूरी टिप्स है और ट्रिक्स है सारा ही बताती जाऊँगी। आप मेरे छोटे से प्लांट में दे सकते हैं। छोटे से प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है, इतने सारे कलियां बनी हुई है। और ये जो प्लांट है सिर्फ 7 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और तो गुड़हल हो या हाइब्रिड कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, इनमें जो मिट्टी देनी है, मिट्टी हमेशा उपजाऊ देनी होती है। और इसके लिए इनको पोरस मिट्टी देनी होती है, इनके रूट अच्छे से चल पाए मिट्टी में। जो मिट्टी हार्ड मिट्टी होती है उनमें पौधा कभी भी सही नहीं रहता और पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं होती और फ्लावरिंग भी नहीं होती। तो इसके लिए मैंने मिट्टी जो दिया है, मैंने 50% मिट्टी दिया है, साथ में मैंने 20% जो है सैंड मिलाया हुआ है और साथ में मैंने 30% कंपोस्ट दिया हुआ है। तो मेरा प्लांट जो है आप देख सकते हैं, ये मेरे धूप में लगे हुए प्लांट हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं अभी इन सारे ही प्लांट को आपको धूप में रखना है, जितने सारे आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, गुलाब हैं, गुड़हल हैं। क्योंकि इनमें क्या होती है, रात को जो ओस होती है उसकी वजह से पत्तियां गीली होती रहती हैं। और इनमें अगर सही से धूप नहीं लगेगी तो प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस बहुत जल्दी से लग जाएंगे। साथ में है मिट्टी में धूप का लगना। और पॉट की नीचे के साइड में जितने सारे पत्तियां हैं और पॉट में पड़े हुए घास फूस हैं, इनको आप क्लीन करके हमेशा रखिए तो पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा। पौधा हेल्दी रहेगा तो ही आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। साथ में है मिट्टी का उपजाऊ होना। मिट्टी में आपको कम से कम महीने में 2 बार सॉलिड न्यूट्रिशन ज़रूर देने हैं। इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट या कावडंग कंपोस्ट ज़रूर दे सकते हैं। साथ में आपको जो करना है, कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में इस तरह पॉट में लगे हुए प्लांट हैं तो उनके लिए आप अगर जो ऑर्गेनिक खाद देते हैं उनको 7 से 10 दिन के गैप में रिपीट करते रहना है, नहीं तो आपके पौधे में कभी भी सही से फ्लावरिंग नहीं होगी। और एक बहुत ही ज़रूरी टिप्स है, ट्रिक्स है, जो भी कह सकते हैं आप, प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना बहुत ज़रूरी है। आप और मैं इनका इस्तेमाल जो करती हूँ 15 डेज़ के गैप में एक बार करती हूँ। तो मैं बायोबीटा एक्स या सागरिका दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करती हूँ। 1 लीटर में सिर्फ 1 ml देना होता है और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। इससे प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू होती है। तो आज का जो लिक्विड खाद है इसको मैं बनाने वाली हूँ। और कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 आलू के जो छिलके होते हैं इसको लिया है, यानी जो पोटैटो जो पील्स होते हैं इनको ले लिया है। और ये बॉयल पोटैटो नहीं है, ये कच्चे आलू जो होते हैं इनके छिलके लिए हैं। और इनको मैंने 1 दिन के लिए भिगा कर रखा है 200 ml पानी में। और ये जो कच्चे आलू हैं इनको 1 दिन से ज़्यादा भिगा कर नहीं रखना है, तो मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए ही इनको भिगा कर रखा है। और ये जो आलू के छिलके हैं इनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो दूसरी और एक ज़रूरी चीज़ ये है केले का छिलके, जो बनाना के जो पील्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बनाना के जो छिलके हैं इनको लिया है और मैंने 2 दिन के लिए इनको भिगा कर रखा है। और 2 दिन बाद ये देख सकते हैं ये फर्मेंट हो चुके हैं और इनका जो न्यूट्रिशन है पानी में आ चुका है। तो मैंने जो केले के छिलके हैं इनको छोटा छोटा कट कर लिया है। और ये जो केले का छिलका होता है इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और केले का छिलका मैं कभी भी ऐसे नहीं फेंकती, मैं इनको स्टोर करके रख देती हूँ बॉटल में और एक साथ पानी डाल के रख देती हूँ। और इसको मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। तो ये जो केले के छिलके होते हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होते, कोई भी स्मेल नहीं आती इनमें से और बहुत ही बढ़िया होते हैं प्लांट पे फ्लावरिंग लाने के लिए।
साथ में तीसरा चीज़ जो है वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है और फ्लावरिंग लाने के लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे है प्याज के छिलके और मैंने यहाँ पे 10 प्याज के छिलके को भिगा कर रखा है। तो पानी जो लिया है मैंने 300 ml पानी लिया है और इसका कलर देख सकते हैं बहुत ही डार्क कलर आया है। तो ये जो प्याज के छिलके होते हैं गुणों का ख़जाना होता है, आपको कभी भी नहीं फेंकना है। और ये जो प्याज के छिलके हैं इनको भी आप इस तरह स्टोर करके रख सकते हैं। सूखे प्याज के छिलके को भी रख सकते हैं या आप इस तरह जार में भिगा कर रख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल कर पाएंगे, इनमें भी कोई स्मेल नहीं आती और ये प्लांट में फंगस भी लगने नहीं देता और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। तो इनका इस्तेमाल मैं हमेशा से ही करती हूँ और इनका जो पानी है मैंने निकाल लिया है। तो आगे कैसे फर्टिलाइज़र बनाना है वो मैं बताऊँगी। और ये जो खाद होती है बहुत ही बढ़िया होती है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए। आप अगर विंटर गार्डनिंग करते हैं तो उनमें भी दे सकते हैं, किसी भी फल वाले पौधे हो उनमें भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जार में लिया है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में मैं यहाँ पे 100 ml प्याज के छिलके का पानी डाल रही हूँ। तो प्याज के जो छिलके होते हैं वो पॉट में जाने से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते, उनमें फंगस नहीं लगती। लेकिन आलू के छिलके और केले के जो छिलके होते हैं इनको छान के ही देना ज़रूरी होता है, नहीं तो प्लांट में फंगस लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आलू के छिलके को भी आप इस तरह ड्राई कर सकते हैं और सुखा के इसका ग्राइंडर में जार में पाउडर बना के इसको आप मिट्टी में डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल, मुझे लगता है इनमें से अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ गया, प्लांट में फंगस लग गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये जो प्लांट है मैं इनमें लिक्विड तरीके से हमेशा से डालती हूँ और लिक्विड खाद जो होती है पॉट में देने के लिए बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि जो पॉट में जो लगे हुए प्लांट होते हैं उनमें अगर लिक्विड खाद डालते हैं तो वो बहुत ही आसानी से सभी रूट को मिल जाती है और इसका रिज़ल्ट आप देख पाएंगे, बहुत जल्दी से आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ml आलू के छिलके का जो पानी है वो भी मिला लिया है और 1 लीटर पानी में मिलाया है। तो साथ में केले का छिलका का जो फर्टिलाइज़र है वो भी मिलाने वाली हूँ, लेकिन इसको फिर से डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट नहीं करेंगे, पतला नहीं करेंगे तो पौधे में प्रॉब्लम आ सकती है और इसके लिए डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो केले के छिलके का जो पानी है इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया है, छानना ज़रूरी है। तो मैं इस तरह एक साथ मैंने 100 ml निकाल लिया है और ये जो जार है इसमें मैं 1 लीटर पानी देकर इन सारी चीज़ों को मिला रही हूँ। तो मैं जब भी डालती हूँ मैं दिन में ही डालती हूँ, शाम के टाइम नहीं डालती। और मिट्टी जब थोड़ी सी सूख जाए पॉट की मिट्टी तभी देना है। और विंटर में इस बात का ख़ास ध्यान रखना है, पॉट की मिट्टी अगर मॉइस्ट है तो आपको नहीं देना है, हल्की सी सूख जाए तभी देना है। और गीली मिट्टी में तो कभी भी आपको कोई भी फर्टिलाइज़र विंटर में नहीं देना है। तो ये जो खाद है आप 100 ml तक किसी भी पौधे में दे सकते हैं, लेकिन अभी डाइल्यूट करना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने और भी ½ लीटर से ज़्यादा थोड़ा सा पानी ले लिया है। तो इतना मात्रा का इशू नहीं है, लेकिन पतला करके देना है आपको। तो ½ लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है और इसको आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा पतला कर लिया है और मैं अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में देने वाली हूँ। तो आपने अगर वेजिटेबल प्लांट्स लगाए हैं उनमें भी दे सकते हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं उनमें भी दे सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू करते रहना है। कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में मिट्टी में ज़रूर देना होगा, इसका आप स्प्रे नहीं कर सकते। और मेरे छोटे से प्लांट में भी इस तरह फ्लावरिंग होती है। तो आपको बाज़ार से पोटाश लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह के खाद के आपको मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑर्गेनिक तरीके से फ्लावरिंग प्लांट में बढ़िया से ले सकते हैं। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।